नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। स्वागत है आपका फैक्ट्स विद आचार्य प्रतिष्ठा एंड इनसाइट टू इंडियन कल्चर के आज के इस एपिसोड में, जहाँ हमारे दर्शकों ने हमसे प्रश्न किया है कि आचार्य जी, दीपावली आ रही है, क्या दीपावली मनाने के सिर्फ पौराणिक कारण हैं या कोई वैज्ञानिक कारण भी हैं? दीपावली के पीछे छुपे इस विज्ञान का वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे आज के इस एपिसोड में। सबसे पहले हम बात करते हैं दीपक जलाने की। हम दीपोत्सव मनाते हैं। दीपावली पर घर घर में सरसों के तेल के या शुद्ध गाय के देसी घी के दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं, भरपूर मात्रा में किए जाते हैं। आप अपने घर के बाहर, घर के भीतर, दहलीज पर, टेरेस पर, सब जगह दीपक जलाते हैं। क्यों? ये समय है जब मौसम बदल रहा होता है। ये वो समय है जब हम एक मौसम से, एक वेदर से दूसरे में प्रवेश करते हैं। इसी समय पर फसल भी कटती है और इसी समय पर प्रदूषण की मात्रा सबसे अधिक होती है। इतनी अधिक होती है कि कोहरा आने लगता है, जिससे ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है। सरसों का तेल, सरसों, ये विज्ञान कहता है कि मस्टर्ड में बहुत अधिक मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है। ये मैग्नीशियम हमारे हैप्पी हार्मोन्स को जनरेट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करता है, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। यानी यदि हम सरसों के तेल के या देसी घी के दीपक जलाते हैं तो ये हमारे पर्यावरण को शुद्ध करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करके ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है, कीटनाशक होता है यानी कीटाणुओं को ख़त्म करता है, रोगनाशक होता है यानी रोगों को ख़त्म करता है, हवा को शुद्ध करता है, जिससे कि इस बदलते मौसम में जो बहुत सारे मच्छर और कीटाणु हम अपने आसपास देखते हैं उनसे हम बचे रहते हैं। इस बदलते मौसम में जो इन्फेक्शंस हमें होते हैं उनसे बचे रहते हैं, हमारी इम्यूनिटी बेहतर होती है। इस बदलते मौसम में, क्योंकि पहले, अभी तो हम सब इंडोर्स रहते हैं, पहले हम बाहर सोते थे गर्मियों में, और इस मौसम में हम घर के भीतर सोना शुरू कर देते थे। इसलिए दीपक जब इतनी अधिक मात्रा में जलते हैं तो हमारी हवा शुद्ध हो जाती है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है, जिससे कि घर के अंदर सोने पर भी भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है। हमारे पूर्वज ये सब जानते थे, इसीलिए इस अवधि में दीपोत्सव किया जाता है, दीपावली मनाई जाती है। इन भ्रम में बिल्कुल मत पड़िए कि दीपक जलाने से प्रदूषण होता है। इनफैक्ट इट इज़ वाइस वर्सा, इट इज़ एब्सोल्युटली अपोजिट। शुद्ध देसी घी का या सरसों के तेल का दीपक जलाने से प्रदूषण घटता है और हमारा पर्यावरण शुद्ध होता है। ये तो हुई दीपक की बात। दूसरा काम हम करते हैं, रंगोली बनाते हैं। अक्सर ये एक प्रचलन हो गया है कि ऐसा मानने लगे रंगोली से गंदगी होती है, पर ऐसा नहीं होता। रंगोली भी इस समय में इसलिए बनाई जाती है क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है, क्योंकि आपके मौसम दूसरा आने लगा है, रोग बढ़ते हैं इस समय में, कीटाणु बढ़ते हैं, और ऐसे में हल्दी, विज्ञान ये कहता है, हम नहीं कह रहे, विज्ञान ये कहता है कि हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और यहाँ तक कि एंटीबायोटिक, यानी जो आप एंटीबायोटिक दवाइयाँ लेते हैं, हल्दी के एंटीबैक्टीरियल और एंटीबायोटिक गुण बहुत अधिक होते हैं। आप अपनी दहलीज पर, अपने घर की एंट्रेंस पर हल्दी, मेहंदी और आटे से रंगोली बनाते हैं, जिससे कि रोगों का नाश होता है, कीटाणुओं का नाश होता है और आप अपने घर को सुरक्षित कर लेते हैं। हर घर में रंगोली बने, हर घर में दीपक जले, इसलिए इसे धर्म से जोड़ा गया। साथ में ये भी कहा गया कि लक्ष्मी का वास होता है, लक्ष्मी आती हैं जब आप रंगोली बनाते हैं और घर को साफ रखते हैं। और सत्य भी है, लक्ष्मी तो आएंगी ही अगर आप स्वस्थ रहेंगे। अगर आप अस्वस्थ हो जाएंगे तो लक्ष्मी कैसे आएंगी? हमारी वेल्थ जाती है, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। और वेल्थ इन मॉनेटरी टर्म्स भी जाता है जब आप अस्वस्थ होते हैं। फिर तीसरी चीज़, इस समय पर घर की सफाई करनी है, और सिर्फ घर की नहीं, इस तन की भी सफाई करनी है और मन की भी सफाई करनी है। सफाई क्यों करनी है? उसका भी कारण बहुत स्पष्ट है। ये समय वो है जब सबसे, आप देख रहे हैं गले में खराश होने लगी है, आप कुछ लोगों को बुखार होने लगता है इस समय में, कोल्ड एंड कफ होने लगता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि कीटाणुओं की मात्रा अधिक होती है। इस समय पर आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति अच्छी होनी चाहिए, मौसम बदल रहा है, और ऐसे में घर की सफाई अगर हम करते हैं तो हम कीटाणुओं से दूर रहते हैं, साफ़ सफाई रहती है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होता है, क्योंकि गंदगी में ही हर तरह के इन्फेक्शंस पनपते हैं। इसीलिए दीपावली को शुचिता का त्यौहार भी कहा गया कि इस अवधि में, इस समय में हमें सफाई करनी चाहिए।
चौथा काम जो हम इस समय पर करते हैं वो है कि हम मिठाई खाते हैं, मिठाई बनाते हैं। मिठाई अक्सर आजकल एक ट्रेंड हो गया है, कहीं ना कहीं दिमाग में भरा जा रहा है कि आपकी जो शुद्ध देसी घी, गुड़, काजू, बादाम से बनी हुई मिठाइयाँ हैं, उन्हें रिप्लेस कर दीजिए प्रिजर्वेटिव से भरे हुए चॉकलेट्स, केक्स और आइसक्रीम से। हाउ इज़ इट हेल्दी? हाउ इज़ इट बेनिफिशियल? आपकी मिठाइयाँ शुद्ध देसी घी में बनती हैं, आपकी मिठाइयों में आप गुड़ का प्रयोग करते हैं जो आयरन रिच है, और देसी घी के तो इतने 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 गुण हैं। आपकी मिठाइयाँ काजू, बादाम, ड्राई फ्रूट्स, नट्स, मावों से बनती हैं, और आपकी मिठाइयाँ सेहत से भरपूर हैं। फिर मीठा क्यों खाएं? क्योंकि जब मौसम बदलता है तो हमारे हैप्पी हॉर्मोन्स कम होते हैं, हम सैड फील करते हैं, इसीलिए ये सेलिब्रेशन और उत्सव का समय है। इस वक्त हम मीठा खाएं ताकि हमारे हैप्पी हार्मोन्स जनरेट हों, आयरन डेफिशिएंसी ना हो, आपके शरीर में किसी भी तरह की कोई दुर्बलता ना हो। इसलिए मावों से, ड्राई फ्रूट से, गुड़ सबसे ज़्यादा हमें आयरन देता है, हेल्थ देता है। देसी घी से बनी हुई मिठाइयाँ खाइए, इसीलिए इस समय पर मिठाई खाएं भी और मिठाई दें भी। अगला काम हम करते हैं लक्ष्मी की आराधना, लक्ष्मी की पूजा। इस समय पर फसल कटती है। जब फसल कटती है तो फसल को सबसे बड़ा धन माना जाता है, सबसे बड़ी लक्ष्मी मानी जाती है, और उसका स्वागत हम धूमधाम से करते हैं। और लक्ष्मी की पूजा का अर्थ ये नहीं है कि हम बहुत ही मनी माइंडेड लोग हैं। इसका सीधा सा अर्थ है, आप जब लक्ष्मी की आराधना करते हैं, जब आप तो पूरे तरीके से पूजा करते हैं, हम बचपन से अपने आश्रम में जब लक्ष्मी की आराधना होती है तो हम संकल्प लेते हैं संस्कृत में कि प्रतिष्ठा नाम अहम, अपना नाम लेकर के कि मैं लक्ष्मी का दुरुपयोग नहीं करूँगी। दुरुपयोग का अर्थ है कि मैं व्यय में, किसी भी एडिक्शन में, किसी भी गलत काम में लक्ष्मी को नहीं लगाऊंगा। किस में लगाऊंगा? जिससे पुरुषार्थ हो, जिससे सेवा हो, जिससे किसी भूखे को भोजन मिल सके, जिससे किसी भी रूप में मैं किसी की हेल्प कर सकूं, उस तरह से, उस रूप में मैं लक्ष्मी का सदुपयोग करूंगा। तो इसलिए हम लक्ष्मी की आराधना करते हैं, लक्ष्मी को पूजते हैं इस समय पर। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये कि इस समय पर, इस अवधि में हम अपने परिवारजनों से मिलते हैं, हम ग्रीट एंड मीट करते हैं। मीट एंड ग्रीट जब वेस्ट से आता है तो हम बड़े अच्छे से, ऐसे ही बिल्कुल जैसे गृह प्रवेश को हमने क्या वो हाउस वार्मिंग बना दिया, पर गृह प्रवेश है, ऐसे ही मीट एंड ग्रीट जो हो गया है, इस समय पर अपने रिश्तेदारों से मिलें। समय का, पूरे साल का एक समय तो ऐसा होना चाहिए जब सारे परिवार वाले एक साथ बैठे, कहीं भी हो, छुट्टी लेकर के सब घर आ जाते हैं। और ये मान्यता है कि दीपावली को घर पर ही मनाना चाहिए, ताकि माता पिता, दादा दादी, बच्चे, पोते पोती सब लोग मिल करके दीपावली सेलिब्रेट करें, ताकि हमारे फैमिली वैल्यूज़ जीवित रहें, हम अपने रिश्ते नाते। आप देखिए ना, जब से न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं तब से डिप्रेशन, एंग्जाइटी के केसेस कितने बढ़ गए हैं। जब हम परिवार के साथ रहते हैं, फैमिली इज़ द बिगेस्ट एसेट, और इसलिए दीपावली को परिवार के साथ मनाया जाता है। और अंतिम चीज़, हम हर त्यौहार को गीत और संगीत के साथ मनाते हैं, क्योंकि गीत और संगीत सबसे बड़ी थेरेपी है जो हमारे हैप्पी हॉर्मोन्स को जनरेट करती है। नाचें, गाएं, भजन करें, संध्या करें, सत्संग करें, मीठा खाएं, दीपक जलाएं, रंगोली बनाएं, नए कपड़े पहने। इस डिप्रेसिव टाइम को फेस्टिव सीजन में कन्वर्ट कर दिया हमारे पुरखों ने। सोचिए वो कितने कितने बड़े वैज्ञानिक थे। इसी प्रकार से आप हमें अपने प्रश्न भेजते रहें। हम हर फ्राइडे आपके साथ जुड़ते हैं फ्राइडे फैक्ट्स विद आचार्य प्रतिष्ठा में, जिसमें हम बात करते हैं हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए विज्ञान की। आपके मन में प्रश्न है, हमें ज़रूर भेजिए। टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश, गो टू भारत योगा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। इसी तरह के वीडियोस आप हमारे इंस्टाग्राम आचार्य प्रतिष्ठा जी, संस्था के इंस्टाग्राम भारत योगा पर, हमारे फेसबुक पेज आचार्य प्रतिष्ठा जी, संस्था का फेसबुक पेज भारत योगा ऑफिशियल, ट्विटर ए प्रतिष्ठा एंड भारत योगा, इन सब पर देख सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहें। त्योहारों की शुभकामनाएं, दीपावली की शुभकामनाएं, और अगली बार अगर आपको कोई कहे कि आपके फेस्टिवल्स अनसाइंटिफिक हैं तो उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर साझा कीजिए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। हरिओम।